प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भुवाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भखारा। आज हम दुर्ग विश्वविद्यालय के हिंदी एमए हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर अष्टम के लिए जो प्रश्न पत्र है, जिसका शीर्षक है पेपर अष्टम का जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी, इससे संबंधित इसमें जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनका परिचय प्राप्त करेंगे। इनके जीवन संसार रचना संसार पर एक लघु परिचय प्राप्त करेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों, छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से विख्यात है। इनके जीवन पर और कृतित्व पर सबसे समग्रता में एक रिसर्च हुआ है अभी हाल में। युग प्रवर्तक पंडित सुंदरलाल शर्मा समग्र नाम है इस किताब का। डॉक्टर ऋषिराज पांडे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के इतिहासविद हैं। इन्होंने बड़े परिश्रम से यह कार्य संपन्न किया है। उनकी ही किताब से कुछ रेफरेंसेस लेकर मैं उनके जीवन परिचय को आपके सामने रख रहा हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो जन्म है बच्चों, पौष अमावस्या विक्रम संवत 1938 तदनुसार 21 दिसंबर सन 1881 को छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम के निकट ग्राम चमसुर में हुआ। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक नगरी राजिम न केवल आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अपितु यह क्षेत्र राजनीतिक चेतना को विकसित करने वाला रहा है। यह प्रयाग वस्तुतः 3 नदियों के संगम का ही पर्याय नहीं है, अपितु हमारी भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए अनिवार्य 3 तत्वों का भी संगम है: ज्ञान, इच्छा और क्रिया। सोढ़ू, पैरी और महानदी का संगम प्रतीक है ज्ञान, इच्छा और क्रिया का। इस संस्कारधानी नगरी का प्रभाव बालक सुंदरलाल के मन मस्तिष्क पर अत्यंत गहराई के साथ पड़ा, जिसके चलते उन्होंने स्थानीय एवं आंचलिक स्तर पर राष्ट्रीय महत्व की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए बच्चों, इनके माता पिता के बारे में जानें। पंडित सुंदरलाल शर्मा के पिता का नाम पंडित जियालाल त्रिपाठी एवं माता का नाम श्रीमती वेदमती त्रिपाठी था। पंडित सुंदरलाल शर्मा का निहाल ग्राम धर्मपुरा, जिला रायपुर, शुक्ला परिवार था। पंडित जियालाल त्रिपाठी समृद्ध मालगुजार थे, जो कि कांकेर रियासत में वकालत करते थे। माता श्रीमती देवमती त्रिपाठी अत्यंत धर्मपरायण महिला थी, जिनके विचारों एवं संस्कारों का पंडित सुंदरलाल शर्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा। पंडित सुंदरलाल शर्मा की एकमात्र बड़ी बहन रोहिणी बाई थी। इनकी बाल्यावस्था एवं शिक्षा दीक्षा की ओर दृष्टिपात करें बच्चों, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा एक सुसंस्कृत, समृद्ध और आदर्श प्रगतिशील परिवार विरासत में मिला था। इनके परिवार में शुरू से ही प्रगतिशील विचारों का एक प्रभाव था। परिवार में उनका सामाजिकरण कुछ इस ढंग से हुआ कि वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी और निष्ठावान कर्मयोगी बन गए। उनको ऐसा संस्कार मिला कि उनका संपूर्ण जीवन सेवामय हो गया। उनके हृदय में मानव, समाज और राष्ट्र के प्रति ऐसी आदर्श भावनाएं संचरित हुई कि वे एक महामानव बन गए। उनकी माता श्रीमती देवमती त्रिपाठी उन्हें भक्त प्रहलाद तथा ध्रुव की कहानियां सुनाकर जीवन का आदर्श पथ दिखाया। बाल्यावस्था में ही संध्या काल रामायण पाठ का अपने माता पिता को सुनाया करते थे। उस समय उसकी आयु 5-6 वर्ष की रही होगी। इतने छोटे बच्चों द्वारा धारा प्रवाह रामायण पाठ भी लोगों को अचरज में डाल देता था। जिस प्रकार महात्मा गांधी के जीवन में सत्य हरिश्चंद्र और भक्त प्रहलाद नाटकों का प्रभाव पड़ा, जब उनकी माता इन नाटकों का मंचन महात्मा गांधी को दिखाने ले जाया करती थी, उस मोहन इन्हीं सब प्रक्रियाओं में महात्मा गांधी बना और सुंदरलाल भी इन्हीं सब नाटकों के आधार पर एक बार इतिहास का पलड़ा फिर उन्हीं घटनाओं को दोहरा रहा है। जो चीज़ें गांधी के साथ हो रहा था वो बालक सुंदरलाल के साथ हो रहा है, वह भी गांधी बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। देशज गांधी। पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा राजिम स्थित पाठशाला में हुई। उनके प्राथमिक अध्यापक श्री सर्वेराज जी थे। कांकेर रियासत के राजा नरहरि देव ने अपने राज्य में राजिम के अनेक ब्राह्मण परिवारों को बसाया था। इनमें दुर्गा प्रसाद तिवारी तथा पंडित जियालाल त्रिपाठी का नाम प्रमुख है।
त्रिपाठी जी वकील थे, जबकि दुर्गा प्रसाद तिवारी राजा नरहर देव के प्रमुख सलाहकार तथा राज परिवार के शिक्षक थे। उन्होंने लाल कोमल देव के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा को घर में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी और अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त शिक्षा प्रदान की। उनकी शिक्षा मात्र प्राथमिक थी। प्रतिभा कभी विद्यालयीन शिक्षा का मोहताज नहीं होती। वे अपने ज्ञान के क्षितिज को निखारते रहे तथा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। उन्होंने अपने जीवन को कुछ महत्वपूर्ण वर्ष कांकेर में व्यतीत किए। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने बच्चों, पंडित सुंदरलाल शर्मा बहुभाषाविद थे, अनेक भाषाओं के जानकार थे। भाषा ज्ञान के लिए उन्होंने अथक परिश्रम तथा स्वाध्याय किया। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, बंगला, उड़िया, गुजराती, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं के जानकार अध्येता थे, जिस पर उनका पांडित्यपूर्ण नियंत्रण था। विभिन्न भाषाओं के प्रति उनका लगाव और अध्ययन उनकी भाषाई एकता को ही उद्घाटित करता है। बाल्यावस्था से ही उनकी प्रतिभा प्रकट होने लगी थी। बाल्यकाल से ही शर्मा जी में नाट्य कला, मूर्ति कला तथा चित्रकला में रुचि थी, किंतु उनकी प्रतिभा का विकास मुख्य रूप से साहित्य के क्षेत्र में हुआ। उनके घर में तिलक द्वारा संपादित मराठा, केसरी तथा विभिन्न बंगला पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। उनके लेखों को पढ़कर उनमें साहित्यिक रुचि जागृत हुई। बालक सुंदरलाल शर्मा 10 वर्ष की आयु के आसपास तुकबंदी करने लगे। उनमें काव्य की विलक्षण प्रतिभा थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा के पपौत्र विजय कुमार शर्मा बताते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा बचपन से ही कविता लिखा करते थे। उनकी माता जी देवमती और अपने पौत्र चंद्रशेखर जी को बहुत स्नेह करती थी तथा पंडित जी द्वारा बचपन में लिखी कविताओं को सुनाया करती थी। इनमें कुछ पंक्तियां जो अनमोल है आपको मैं सुना रहा हूँ बच्चों। बरिखा होवत है ओरिया, चुचुआवत हवे, करिया करिया बदरी आवत है, कन्हैया के रूप ला दिखावत है। बच्चा उन बदलियों को देखकर कृष्ण को देखने की बात यहाँ पर कह रहा है। कितनी सुंदर परिकल्पना है। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही पंडित सुंदरलाल शर्मा घर में कुछ न कुछ तुकबंदी करते रहते थे। आड़ी खड़ी चौखड़ी बनाकर बच्चों से कहते, तुम किसी भी खंड में उंगली रखो, मैं शब्द लिखता हूँ। सभी खंड के पूरा होते ही एक कविता बन जाती थी। चंद्रसूर से राजी माते जाते उनकी गतिशीलता में श्री वृद्धि होने लगी। राजिम के साहित्य रसिकों में वे अति शीघ्र विख्यात हो गए। उनके द्वारा स्थापित कवि समाज राजिम इसका अच्छा प्रमाण है। उन दिनों राजिम साहित्यकारों का गढ़ था। उन विद्वानों की संगति उन्हें बहुत भाती थी। उनके सानिध्य में पंडित जी की साहित्यिक प्रतिभा को अधिक फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। बच्चों, ये उनका एक जीवन का पक्ष हुआ। बहुभाषाविद तो थे ही पंडित सुंदरलाल शर्मा। वे आंसू कवि अर्थात तुरंत कविता लिखते थे किसी भी बात पर। उत्कृष्ट साहित्यकार थे। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के वे अच्छे कवि थे। सन 1897-98 में साहित्य के आकाश में विख्यात साहित्यकार के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा का अभ्युदय हो चुका था। श्री विश्वनाथ दुबे के आगमन के बाद राजिम में कवि समाज की स्थापना की गई, जिसके महामंत्री पंडित सुंदरलाल शर्मा बनाए गए। सन 1898 में पंडित सुंदरलाल शर्मा की कुछ कविताएं कानपुर से प्रकाशित पत्रिका रसिक मित्र में छपी, जिन्हें उनके जीवन की प्रथम प्रकाशित रचना माना जा सकता है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं, मैं सुना रहा हूँ आपको। यह पंथ विकट दिगंत गत तकु अनत सुख खल तनब धरे, गति दमत चहुरन विशेष लागत, कुमल जड़ सरवस्वरे, जिय रमन वच भागहु तनक करु धर्म कुमति जलाय कै, हिय पूरी यस कुरी पून हति रहु राम पहल पटाय कै। देखिए छंद की गरिमा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छंदों का विशेष ज्ञान था। वर्णिक छंदों का उन्हें अच्छा अभ्यास था। वे पिंगल शास्त्र में पारंगत थे। उन्होंने ब्रज भाषा, संस्कृत, खड़ी बोली जो छायावाद की भी भाषा थी, इस तरीके के प्रयोग इनमें दिखते हैं इनके पदों में हमें, तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में रचनाएं लिखी। गद्य तथा पद्य दोनों में उनका समान अधिकार था, किंतु उनकी ख्याति कवि के रूप में ही अधिक प्राप्त होती है। उन्होंने 24 ग्रंथों की रचना की है, जिसकी सूची इस प्रकार है बच्चों। काव्य की राजीव प्रेम पीयूष काव्य है, जो शोध करता है उन्होंने संवत में सन में भी इसको बदला है। मैं राजीव प्रेम पीयूष रचना काल इनका 1898 है। फिर काव्य को मैं पहले बता रहा हूँ। फिर है
काव्य दिवाकर 1898, विक्टोरिया वियोग और ब्रिटिश राज्य प्रशंसा एक जीवनी काव्य है, इसका प्रकाशन 1916। विक्रम शशिकला ये नाटक है, इसका नाटक हुआ है 1902। सीता परिणय ये भी नाटक है 1902। करुणा पचीसी अथवा उटका या उलाहना पचीसी काव्य, इसका रचना काल है 1916। श्री भूषण कवि पंडित विश्वनाथ पाठक का जीवन चरित्र ये जीवनी है, 1903 में प्रकाशित हुआ। श्री प्रहलाद चरित्र ये प्रसिद्ध नाटक है उनका, इसका प्रकाशन 1912 में हुआ। पार्वती परिणय ये भी नाटक है, इसका प्रकाशन 1905 में हुआ। छत्तीसगढ़ी दान लीला ये प्रबंध काव्य है, इसका प्रकाशन 1906 में हुआ। श्री रघुराज गुण कीर्तन ये जीवनी काव्य है, इसका प्रकाशन 1916 में हुआ। सच्चा सरदार ये उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1908 में हुआ। श्री ध्रुव चरित्र आख्यान ये भी काव्य है बच्चों, इसका प्रकाशन 1973 में हुआ। एक उल्लू उदार है ये भी उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1965 में हुआ। कंस वध इसका प्रकाशन 1964 में हुआ। छत्तीसगढ़ी रामायण इसका प्रकाशन 1964 में हुआ। रचना काल क्षमा प्रार्थियों 64 संवत है, चेंज करेंगे तो 1907 आएगा। श्री राजिम क्षेत्र महात्म ये काव्य है, इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। प्रताप पदावली रचना काल 1915। श्री कृष्ण जन्म आख्यान काव्यामृत वर्णनी ये भी काव्य है। स्फोट पद्य संग्रह ये भी काव्य है। सतनामी पुराण ये भी काव्य है। ब्राह्मण गीतावली ये भी काव्य है। स्वीकृत भ्रवन संग्रह ये भी काव्य है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी 2 हस्तलिखित पत्रिकाएं प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता में एक मान है। उस जमाने में पत्रकारिता जो जागते हुए सिपाही की आवाज़ थी और हमारे समय को आवाज़ दे रहे थे। 2 हस्तलिखित पत्रिकाएं पंडित सुंदरलाल शर्मा ने निकाली। एक है श्री कृष्ण जन्म स्थान, 1922 कारावास से निकाली गई हस्तलिखित पत्रिका थी, और एक थी दुलरवा, सन 1940 से भी हस्तलिखित पत्रिका। उपरोक्त रचनाओं में बच्चों श्री भूषण कवि पंडित विश्वनाथ पाठक का जीवन चरित्र, छत्तीसगढ़ी दान लीला, प्रहलाद चरित्र, श्री राजिम क्षेत्र महात्म, श्री ध्रुव चरित आख्यान, करुणा पचीसी अथवा उटका उलाहना पचीसी, विक्टोरिया वियोग और ब्रिटिश राज्य प्रशंसा, प्रताप पदावली, श्री रघुराज गुण कीर्तन, कुल 9 रचनाएं पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रकाशित हुई है। शेष रचनाएं अप्रकाशित है, जिनका मैं लिस्ट आपको बताया। तो परीक्षाओं में आप छत्तीसगढ़ी दान लीला, प्रहलाद चरित्र, श्री राजिम क्षेत्र महत्व, श्री ध्रुव चरित्र आख्यान, करुणा पचीसी, विक्टोरिया वियोग, प्रताप पदावली, श्री रघुराज गुण कीर्तन, इन सब का नाम लिखना अपने परीक्षाओं में। बाकी रिसर्च के दौरान मिला है, लेकिन अभी प्रकाशन में नहीं आया है। पंडित सुंदरलाल कृतियों की सूची से स्पष्ट है, उन्होंने 4 नाटक, 2 उपन्यास, 3 जीवनी, 3 प्रबंध काव्य, 2 संगीत आख्यान लिखे, 2 पत्रकारिता से संबंधित है। उनका संपूर्ण रचना काल सन 1898 से लेकर 1913 तक का था। पश्चात उन्होंने छिटपुट लेखन किया। इन वर्षों की साहित्य साधना में उन्होंने कुल 24 रचनाएं लिखी, जिनमें उनकी अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा झलकती है। और छत्तीसगढ़ के इस व्यक्तित्व के इतिहास से संबंध तो सर्व ज्ञात है ही, इतने बड़े साहित्यकार थे। ये सारी चीज़ें इस तरह की शोध अध्ययन से और सामने आती है। एक अंश मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। इनको छत्तीसगढ़ का भारतेंदु की संज्ञा भी दी जाती है। इस विपुल काव्य संसार को देखते हुए 2 चीज़ें याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का गांधी है सुंदरलाल शर्मा, और छत्तीसगढ़ी काव्य के भारतेंदु भी इनको कहते हैं। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है, कृष्ण की लीला को एक छत्तीसगढ़ी में प्रस्तुत किए हैं। उसके अंत में ये राजिम का परिचय दिए हैं, और राजिम का परिचय कुछ इस तरह दिए हैं बच्चों। इनकी वानगी देखिए। छत्तीसगढ़ के मझो तो एक राजिम शहर, जहाँ जत राम महीना मांग भरा थे,
देश देश गांव गांव के जो रोजगारी भारी, माल असबाब बेचे खातिर उतर थे राजा और जमींदार मंडल किसान, धनवान जहाँ जुर के जमात ले निकर थे, सुंदर लाल द्विजराज नाम हवेक, भाई सुनो तहाँ कविताई पैठी करथे, तहाँ सुनो भाई कविताई, तहाँ भाई सुनो तहाँ कविताई पैठी करते। इस प्रस्तुति में दो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, आप लोग भी पढ़िए बच्चों। युग प्रवर्तक पंडित सुंदरलाल शर्मा समग्र, डॉक्टर ऋषिराज पांडे, और आपके पाठ्यक्रम की किताब है, इसको भी आप देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य, डॉक्टर सत्यभामा आडिल की ये पुस्तक है। धन्यवाद बच्चों।